प्रश्न से पहला प्रश्न यहाँ पर कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है किसे को? प्लेटिनम को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बनवाली कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में है स्थित, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कौन? बनवाली। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कौन? सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देखिए चारों जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पांचों, धौलावीरा, बनवाली, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन, ये पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से किस लिए प्रसिद्ध है यानी महत्वपूर्ण है? तो खगोलीय वेधशाला के लिए। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर के भी नाम से जाना जाता है। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसका इकाई है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? अस्थायी ऊतक है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का। और नेक्स्ट यहाँ पर टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ईंधन में किसका उसमें मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट है कि कोयले के भंजक आसवन से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो कोल गैस बनाई जाती है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। नायलॉन। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसमें? एलपीजी में। ग्रीनोकाइट किसका मुख्य अयस्क है? तो कैडमियम का है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? तो निकिल का है। विद्युत धारा की स्रोतम चालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। दूसरा पर कौन है? तांबा है। नेक्स्ट की धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है? तो सोना है। मतलब धातुओं में जो सोना है इसको पीट कर बहुत पतला बनाया जा सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है इससे सबसे ज़्यादा क्या है? आघातवर्धक है। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। नेक्स्ट है कि किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाती है? तो संजक बल के कारण। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन से संबंधित है। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो होलकट ने किया था। और नेक्स्ट है कि विटामिन ए तथा बी का आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। अब उसके बाद है विटामिन का आविष्कार कौन है? तो फंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो जेमिया पिग्मिया है। विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इवान सोकी ने। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? तो बेंडा ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही प्रसिद्ध मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने संपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की में है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। नेक्स्ट है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। हिमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम? तो मनुष्य का नाम है।
सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑनिरोलॉजी कहलाता है, सपनों का अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक बात कह दूं, देखिए मेरे जो वीडियो होते हैं ऑनलाइनर होते हैं। ऑनलाइनर वीडियो पढ़ने से एक ही फ़ायदा होता है, तो इसमें टाइम का भी बचत होता है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सीख भी सकते हैं। और बहुत ऐसे वीडियो होते हैं जहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन क्या करते हैं, टीचर उसको पढ़ते हैं फिर आंसर बताते हैं। उसमें क्या होता है कि टाइम की बर्बादी होता है सबसे ज़्यादा, और इसमें आप लोगों को क्या होता है, इस ऐसे प्रश्न को पढ़ने में टाइम का बचत होता है और क्वेश्चन भी याद हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो मेरे जितने भी वीडियो होते हैं, सारे वीडियो होते हैं जो उसमें क्वेश्चन होते हैं वो ऑनलाइनर ही होते हैं। ऑनलाइनर क्वेश्चन पढ़ने से यही फ़ायदा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो विवियन डेरोजियो है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित? ग्वालियर में है। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसे HCl अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो यूरिया में पाया जाता है। हीरा के कठोरता का क्या कारण होता है? तो चतुष्फलकीय संरचना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। रबर में मजबूती प्रदान करने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पारसेक किसका इकाई है? तो दूरी का है। भारत में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था भारत में पहली बार जनगणना। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब से होने लगा? था 1881 से होने लगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट है कि हम्पी किस नदी के ऊपरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार की। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।